नमस्कार। आपका आत्मबंधन मैम। यस नीलम जी, आपका स्वागत है। रोहतक से आप हमारे साथ जुड़े हैं और अपना अनुभव शेयर करने के लिए हम आपको इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम है जीवन के रंग पत्री जी के संग, आप पत्री जी से मिले या आपने ध्यान को अपना लिया जीवन में, तो एक ही बात है। तो आपके क्या अनुभव है और क्या आप पत्री सर के लिए अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं? तो ये मंच आपके लिए है, आप अपने भाव व्यक्त करें। यस मैम। आइए। आत्मबंधन सभी मास्टर्स को। मैम, ध्यान में आने से पहले लाइफ कुछ अजीब ही थी। मतलब लाइफ में काफी कुछ उथल पुथल था, रिश्तों में भी लेकर, और फिजिकली मतलब हेल्थ प्रॉब्लम भी मुझे काफी थी। तो मेरी एक फ्रेंड है, रेनू नाम है उनका, गुड़गांव में वो रहती है। मतलब मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स उन्हीं के साथ शेयर करती थी। तो एक दिन उन्होंने यूट्यूब पर ये सेशन का ये देखा, और पत्री सर को भी उन्होंने देखा, उनकी वीडियो सुनी और ध्यान के बारे में भी सुना। और फिर उन्होंने मुझे ध्यान के बारे में बताया मैम। तो मुझे ध्यान से जोड़ने वाली वही मेरी फ्रेंड है, और उनका मैं दिल से बहुत 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 ग्रेटिट्यूड देती हूँ उनको। क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी जगह से, इतने अच्छे लोगों से मुझे जोड़ा कि सच में मेरी लाइफ में ना चमत्कार हो गया मैम। जब मैं ध्यान से जुड़ी, उन्होंने मुझे बताया कि ध्यान करना कैसे है। तो मैम, उन्होंने मुझे कहा कि सिर्फ 10 मिनट आप बैठना शुरू करो और भी आपको पता लगेगा। तो मैम, स्टार्टिंग में जैसे मैं 10 मिनट बैठती थी, तो मुझे कुछ फील नहीं होता था मैम। ऐसे लगता था बस आराम से बैठ गए और उठ गए। तो फिर वो मुझे रोज फोन करके पूछती थी कि आज कैसा लगा ध्यान में बैठ के, आज कैसा कुछ एक्सपीरियंस कुछ हुआ। फिर मुझे मेरा रिप्लाई रहता था कि नहीं, मुझे कुछ नहीं, फील नहीं हुआ। तो फिर मैम, जैसे जैसे मैं ध्यान का मैंने टाइम बढ़ाया, तो मुझे ध्यान में एक ये बताऊं कि आनंद आने लगा, कि लगा कि कुछ तो है इसमें, कि जो बैठ पाते हैं हम, कुछ तो फील करते हैं अच्छा। तो मैम, धीरे धीरे मेरी टाइमिंग बढ़ने लगी ध्यान की। और उसके बाद ध्यान में मुझे पता ही नहीं होता था कि मैं कहाँ चली जाती हूँ। और इतनी सुंदर सुंदर, मुझे इतनी अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस आती थी, ऐसे बिल्कुल एक अलग सी दुनिया में पहुंच जाती थी मैम। मैम, मैंने रिश्ता में काफी कुछ इमोशनली सहन किया है। मतलब ऐसे रहता था कि जैसे मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ और मुझे उतना नहीं मिलता। मतलब रिश्ते काफी ब्रेक भी हुए हैं। तो एक बार मैम, मार्च अप्रैल की ही बात है, मार्च की, शायद मार्च के लास्ट में मेरा एक बहुत अच्छा रिश्ता मतलब ब्रेकअप हो गया था। तो मैं बहुत अ, मतलब इमोशनली बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गया था, मेरा बिल्कुल टूट चुकी थी। तो एक बार रात को 3 बजे अचानक ही मेरी आंख खुली। नींद नहीं आ रही थी, परेशान थी। तो मुझे लगा कि मुझे ध्यान करना चाहिए। नींद तो आ ही नहीं रही है, तो ध्यान अब एक चीज ऐसी मिल गई है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है करने के, तो ध्यान करो आप। तो मैम, फिर वो ध्यान में मैं 3 बजे बैठ गई मैम। और सही राइट टाइम यानी कि 4 बजे मैं ध्यान से बाहर आई मैम। 1 घंटा मैंने लगातार ध्यान किया, और पता ही नहीं कहाँ थी। नींद का भी कोई झटका नहीं मैम, जैसे एज इट इज बैठी थी ना, 3 बजे 4 बजे वैसे ही ध्यान से बाहर आई। तो मैं उसके बाद फिर मैं लेट गई। सोचा कि चलो अभी 4 बजे हैं, अभी तो कुछ करना नहीं है, सो जाते हैं। तो मैम, सोई तो मुझे सपने में पत्नी सर दिखाई दिए। तो मैम, जहाँ यहाँ मैं बैठती हूँ मैम, जैसे हमारी ये शाम वाली जो ईएमसी हिसार की मीटिंग होती है मैम, इधर ही बैठती हूँ मैं जब भी मेडिटेशन होता है। तो मैंने पति सर को अपनी इसी जगह पर ही बैठे हुए देखा मैम। तो ये हमारा घर का ऊपर वाला कमरा है मैम। तो मैं जैसी सीढ़ियों से आई ऊपर, मैंने पति सर को इधर ही बैठे हुए देखा जहाँ मैं बैठी। और मैं समझ नहीं आ रहा था मुझे कि मैं उनसे क्या बातें करूं, क्या बोलूं। बस मैं उनके सामने आके बैठ गई। उनके साथ मैंने एक मास्टर्स को और देखा था, और एक लेडीज मास्टर्स भी थी। शायद मुझे ऐसे लगता है अभी मैंने आपको देखा कि आप ही उनके साथ बैठी थी। तो मैम, जैसे मैं पत्री सर के सामने आई, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे मैम। बहुत इमोशनली वीक हूँ मैं। अब तो नहीं, पहले थी। अब तो काफी कुछ चेंज है, बहुत अच्छा लगता है अब तो। बहुत इम्प्रूवमेंट है पहले से। तो मैम, उनको देखकर मेरे मतलब आंसू निकलने शुरू हो गए। और मैंने उनको कहा कि मैंने अपना हर एक रिश्ता खोया है, भी आप कभी मेरा साथ मत छोड़ना। तो मैम, उन्होंने अपना सीधा हाथ ऐसे कर दिया, और मैंने अपना दूसरा हाथ उनके हाथ के ऊपर रखा। और फिर उन्होंने अपना लेफ्ट वाला हाथ मेरे हाथ के और ऊपर रख दिया। तो मैं समझ गई थी कि मेरा हाथ अब सही हाथों में चला गया।
अब मुझे किसी भी रिश्ते के टूटने का डर नहीं है। अगर कोई आता है मेरी लाइफ में मोस्ट वेलकम है। अगर कोई चला भी जाता है तो उसका मुझे दुख नहीं है मैम, क्योंकि पत्री सर मेरे साथ हैं। वो मेरे साथ है तो मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है, किसी रिश्ते की परवाह नहीं है। उनको देखती हूँ तो बस यही है कि माता भी वही है, पिता भी वही है, बंधु भी वही है और सखा भी वही है। मेरा हर एक रिश्ता उनके साथ जुड़ गया है, हर एक रिश्ता। अब रिश्तों को जीने लगी हूँ, अब महत्ता भी समझ में आती है रिश्तों की। और पत्री सर से मिलकर एक चीज समझ में आई कि आप प्यार करो सबसे, लेकिन उतना ही आपको मिले ये उम्मीद मत रखो। वो मुझे अनकंडीशनल लव सिखा कर गए। बिल्कुल मैम, वो मेरी जिंदगी में आए तो एक ऐसे महान पुरुष की तरह आए जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। और मैम एक बार मैं बताऊंगी आपको, एक बार JTT P15 मैंने अटेंड किया था। तो उसमें एक बार मैं सुबह का जैसे सेशन था तो मैं अटेंड करती, मेडिटेशन चल रहा था तो मैंने मेडिटेशन में ही देखा, मुझे एक विजन दिखाई दिया, उसमें मुझे पत्नी सर की डेथ डेट दिखाई दी मैम। तो एकदम मैं ध्यान से बाहर आ गई मैम, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा और मुझे लगा कि वो ऐसे ही कुछ दिख गया होगा। मुझे नहीं पता था कि भी ऐसा कुछ सच भी हो जाते हैं विजन। और मैम बिल्कुल एक्यूरेट वही डेट मुझे दिखाई दी थी जो उनकी थी। फिर इस चीज को मैं भूल गई, दिमाग से निकल गया, इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा ऐसे ही आ गया होगा, मैं तो अभी ध्यान करने लगी हूँ, मुझे ऐसे बस विजन क्यों आएंगे, अभी अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है। तो मैम लेकिन मैं, वो शायद ही मुझे मैसेज देना चाहते थे कि भी आप आओ मिलने के लिए, लेकिन मैं, मेरे हालात ऐसे बने नहीं कि मैं उनसे मिल पाती। लेकिन वो मुझसे मिलने आए थे मैम, वो मेरा हाथ थामने आए थे। और मैं जब भी उनको याद करती हूँ तो वो मुझे ऐसे लगता है अभी भी मेरे साथ ही हैं, मेरे पास ही हैं। और जब वो गए मैम तो मैं तब भी उनसे नहीं मिल पाई। मैंने कोशिश बहुत की पर शायद हालात बने ही नहीं, तब भी मैं उनसे नहीं मिल पाई। और एक बार ऐसे ही सुबह उठी, ध्यान के लिए बैठी मैंने पत्री सर को इनवाइट किया कि आप आओ और आप मेरे साथ ध्यान करो, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, आपको बहुत याद कर रही हूँ। तो मैं महाअवतार बाबा जी के जो बीज मंत्र है उनके साथ मेडिटेशन करती हूँ सुबह। तो मैम मैंने वो बीज मंत्र फोन में लगाए और मतलब ईयर लगा के अपना ध्यान स्टार्ट किया। तो उन मंत्रों में मैम कहीं पर भी बांसुरी की आवाज नहीं है। पूरा मैंने वो सुना हुआ है 3 घंटे का, उसमें कहीं पर भी बांसुरी की आवाज नहीं है मैम। और मुझे पूरा मेडिटेशन जो मैंने 1 घंटा किया उसमें मुझे पत्री सर की फ्लूट सुनाई दी मैम। और मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो मेरे साथ ही बैठे थे और ध्यान कर रहे थे। और ध्यान से मैं, मेरी बहुत सारी फिजिकल जो प्रॉब्लम है बहुत ठीक हुई है। मुझे भी सर्वाइकल प्रॉब्लम था, अब मैं जैसे तैसे जैसे मर्जी गर्दन घुमा सकती हूँ। ध्यान में मेरी गर्दन कभी इधर कैसे कैसे घूमती है, मुझे कोई दर्द नहीं होता। और मुझे बैक प्रॉब्लम भी थी, मैं बैठ नहीं पाती थी, लेकिन अब जैसे ध्यान करती तो अपने आप स्ट्रेट हो जाती है कमर बिल्कुल, और कहीं पर कोई दर्द नहीं होता। जितनी देर मैंने मेडिटेशन करना है उतनी देर मेरा कंप्लीट होगा और कोई दर्द नहीं होता मैम। और रिश्ते भी अब पहले से काफी बेहतर हो गए हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल अच्छे हो गए, लेकिन पहले से काफी अच्छे हो गए हैं। मेरे हस्बैंड भी अब कोऑपरेट करते हैं मेरे साथ कि हाँ ये अपने ध्यान ज्ञान में लगी हुई है, तो अगर हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते तो इसको रोकना भी नहीं है। तो इतना सपोर्ट भी मुझे उनका बहुत है मैम। और मैं सभी PSSM के जितने भी पिरामिड मास्टर हैं सबका सच्चे मन से, सच्चे दिल से सबका धन्यवाद करती हूँ कि हमें इतना अच्छा ये जो ध्यान ज्ञान जो आपने दिया है, जिनकी वजह से हमारी जिंदगी बदल गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और बताऊंगी मैम, जैसे मैं दूसरों को बताती हूँ ध्यान और ज्ञान के बारे में, तो बहुत लोग मतलब इम्प्रेस होते हैं और मुझे पूछते हैं कि आप घर पे कब फ्री होते हो, तो हम आपके घर आए और हम इस बारे में चर्चा करेंगे और आप हमें और बताओ ध्यान और ज्ञान के बारे में। तो मैम उनको टाइम देती हूँ और मेरे घर आ भी जाते हैं मैम। और जितना भी मुझे टाइम मिलता है, जितना मुझे पता है, जैसे पत्री सर कहते थे आपको ए आता है तो ए बताओ, बी आता है तो बी बताओ, तो मैं जितना मुझे पता है मैं उतना उनको अच्छे से बताने की कोशिश करती हूँ। और मेरा बस अब लाइफ का पर्पस ये है कि मुझे ध्यान करना है, ज्ञान लेना है, लोगों को ध्यान सिखाना है और सभी के साथ सज्जन संगत्य करना है और सभी को अनकंडीशनल लव देना है। लव यू ऑल मास्टर्स मैम, लव थैंक यू जी, थैंक यू नीलम जी, बहुत ही अद्भुत आपने शेयरिंग किया। और आपने, आपके अनुभव से जो सुनेंगे उनको इस बात का एहसास होगा, वो इस बात को अनुभव कर पाएंगे कि पत्री जी हमारे साथी हैं
और बिल्कुल मैम। हमें हुए हैं, कहीं नहीं गए हैं, और इसीलिए इतना पूरा पीएसएसएम परिवार पूरे विश्व में उनके महाप्रयाण को सेलिब्रेट कर पाया, क्योंकि यस मैम। उन्होंने जो जिया है वही हमें सिखाया है, और इसीलिए हम वो कर पाए। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने हमारे थैंक साथ यू अपना मैम। इतना अनमोल अनुभव साझा किया। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ। थैंक थैंक यू मैम।